नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में दीक्षा ऐप में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हर शिक्षक को करना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीक्षा ऐप में हर समय कोई ना कोई अपडेट होता रहता है। उस अपडेट को हर शिक्षकों को करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी क्रम में शिक्षकों के लिए एक और नया अपडेट आया है, जिसे हर शिक्षकों को करना आवश्यक है। उससे पहले दीक्षा ट्रेनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं, फिर इस अपडेट के बारे में भी जान लेंगे। दीक्षा ऐप पर मिशन कैवल्य के तहत ई-स्कॉट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसके तहत 2 कोर्स बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांत और मुद्रा शिक्षण की समझ लॉन्च हुआ है। इसे 18 जून 2021 तक कंप्लीट भी कर लेना है। इसी बीच कुछ शिक्षक साथी मॉड्यूल तो पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मॉड्यूल पूरा नहीं बता रहा है। वो 88% या इससे कम पर जाकर रुक जा रहा है। इसके लिए उन्हें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दीक्षा ऐप से एक बार फिर से अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लें। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप दीक्षा पोर्टल पर गूगल क्रोम की सहायता से ओपन करके इस कोर्स को पूरा करें। दीक्षा पोर्टल पर गूगल क्रोम की सहायता से हम लॉगिन कैसे करेंगे, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को अवश्य ही देख लें, ताकि दीक्षा पोर्टल पर गूगल क्रोम के सहायता से आप आसानी से लॉगिन कर सकें। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि एक से अधिक बार प्रश्नोत्तरी न करें, अन्यथा प्रश्नोत्तरी वाला मॉड्यूल लॉक हो जाएगा और आप उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोर्स को कंप्लीट करते समय यदि वीडियो नहीं चल पा रहा है, तो आप बेहतर नेटवर्क क्षेत्र में चले जाएं या वाईफाई का यूज करके आप अपना वीडियो को पूरा देखें और ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल सकता है, या फिर उसके लिए 24 घंटा तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप सर्टिफिकेट के लिए हतोत्साहित न हो कि मुझे अभी तक सर्टिफिकेट न मिला। आप 24 घंटे तक वेट करें, आपको सर्टिफिकेट अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए दीक्षा ऐप की तरफ हम चलते हैं और जो नया अपडेट है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ही दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के पश्चात आपको कुछ इस तरह से पहला पेज का इंटरफेस दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ से प्रोफाइल वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ जाने के पश्चात आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले ही आपने भूमिका, विद्यालय, समूह, खंड, जिला, राज्य को अपडेट किया था। इसके बाद आपको फिर से इसी में ही अपडेट करना है। आपको यहाँ पर सिंपली संपादित करें या एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप जब इसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो 2 नंबर पे आपने इसके पहले शिक्षक को सिलेक्ट किया था। आपको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है लीडर। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, लीडर, पेरेंट और अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे इस बार लीडर को चूज करना है। लीडर को चूज करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको यहाँ सब रोल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सब रोल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 6 या 7 ऑप्शन दिखेंगे। नियोजित टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आप इस कैटेगरी को चूज कर लेंगे। जैसे अगर आप एचएम हैं, तो आपको प्रिंसिपल को चूज करना है। आप पुराने शिक्षक हैं, तो आपको असिस्टेंट टीचर चूज करना है। अगर आपकी बहाली नियोजित के तौर पे हुई है, तो आप यहाँ पे नियोजित टीचर चूज करेंगे। असिस्टेंट टीचर या नियोजित टीचर को चूज करने के बाद
आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन फिलअप करना है। उसके बाद आप फिर से यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के पश्चात अब आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से पहला पेज का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह से इस अपडेट को हर शिक्षक को करना बेहद ज़रूरी है, तभी उनका सर्टिफिकेट जल्दी और बेहतर ढंग से प्राप्त हो पाएगा। तो चलिए एक बार फिर से अपने प्रोफाइल को देख लेते हैं। आप जैसे ही प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप देख रहे हैं भूमिका के बाद आपको सह भूमिका का एक ऑप्शन भी आ गया है। इस तरह से सभी शिक्षक साथियों को इस अपडेट को करना अत्यंत ज़रूरी है। वो अपने इस अपडेट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्टिफिकेट पे आपका नाम पूरा कैपिटल लेटर में हो, तो इसके लिए आपको सिंपली संपादित करने वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाकर आपको पूरा जो भी आपका नाम है यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देना है, कोई भी लेटर स्मॉल में ना करें। इस तरह से आप लिखने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, आपके सामने पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल में आ जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट जब आपको इशू होगा उसमें आपको सारा नाम का सारा लेटर कैपिटल में आएगा। इस तरह से आप अपने नाम को भी संपादित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने किसी ऑप्शन को गलती से चूज कर लिया है तो उसे भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और जब भी आप चाहें तो अपनी भूमिका बदल सकते हैं। बहुत से साथियों ने मुझसे पूछा है कि मैंने किसी कोर्स के क्विज़ में भाग लिया है और अब मैं अपना नंबर देखना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए आप सिंपली अपने प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके शिक्षार्थी पासबुक में जाएंगे और किसी भी कोर्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप प्रश्नोत्तरी वाले सेक्शन में जाएंगे। आप जैसे ही इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ मालूम चल जाएगा कि आपने इस प्रश्नोत्तरी में कितने नंबर लाए हैं। इस तरह से आप आसानी के साथ जितने भी कोर्स में भाग लिया है और उसका नंबर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल पर अवश्य विजिट करें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।